नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा संस्कृति के शहर के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा शहर केंद्र को के रूप में आइए मोहनजोदड़ो को समझते हैं और सूक्ष्म से देखते हैं कि हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध है, सबसे सबसे पुराना मोहनजोदड़ो है और सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल है। ठीक है, और दो भागों में हड़प्पा सभ्यता दो भागों में बटा हुआ था। एक ऊंचाई पर बना था तो उसे, और दूसरा बड़ा था लेकिन वो नीचे बना गया था। पुरातत्वविद कहते हैं कि इन्हें क्रमश दुर्ग या निचला शहर के नाम से पुरातत्व ने नाम दिया है। दुर्ग की ऊंचाई के कारण इनकी संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरे से पर बनी गई थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था और जिसका अर्थ है कि उसे निचले शहर से अलग किया गया हो। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव को कार्य करता था। अनुमान लगाया गया कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन एक घन मीटर मिट्टी खोदता है तो मात्र आधार को बना मात्र जो जमीन के आधार है उसको बनाने के लिए 40 लाख श्रमिक की जरूरत पड़ती है और इस बड़े पैमाने पर श्रमिक की आवश्यकता पड़ती है। आइए कुछ और सीखते हैं। एक बार चबूतरे के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण चबूतरे पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार क्रियान्वयन किया था। बस्ती पहले एकदम पूरी तरह बनाई गई थी, जो चबूतरे बनाया गया, फिर उसको नियोजन को लागू किया था। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंट शामिल थी और जो भले ही धूप में सुखाकर और भट्टी में पकाकर बनाई हो, एक निश्चित अनुपात में की होती है, जहाँ लंबाई चौड़ाई और क्रमश ऊंचाई और 4 गुनी और 2 गुनी होती है। इस प्रकार की ईंटें हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग की गई थी। अब आते हैं कि इसने हड़प्पा सभ्यता की दुर्दशा किसने की, हड़प्पा सभ्यता को बर्बाद किसने किया। हड़प्पा सभ्यता की दुर्दशा, हालांकि हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजा गया पुरातत्व है, इसे ईंटें चुराने वालों ने पूरी बस तरह से नष्ट कर दिया है। 1875 में भारतीय सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, ने लिखा था कि प्राचीन स्थल से लाई जाने गई ईंटों को लगभग 100 मील लंबी लाहौर से मुल्तान के बीच रेल पटड़ी के लिए ईंटें बचाने के लिए प्राप्त थी। मतलब 100 मिलियन लंबी लाहौर से मुल्तान तक आप रेल पटड़ी बिछा सकते हैं, इतनी ईंटें थी। पर इस प्रकार स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई हैं और इसके विपरीत मोहनजोदड़ो इसकी से बेहतर, हड़प्पा से मोहनजोदड़ो था बेहतर है। अब चलते हैं इसने नालों का निर्माण कैसे करें। हड़प्पा शहर की सबसे अनूठी विशेषता यह में से एक ध्यानपूर्ण नियोजन और निकासी थी। यानी हड़प्पा सभ्यता में सबसे बेस्ट चीज़ यह है कि नियोजित जल निकासी बनानी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखते हैं तो आप जान पाएंगे कि हड़प्पा तथा गलियों सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड में बनाया गया। सड़क है और गलियों को एक ग्रिड में बनाया गया। ये एक दूसरे को समकोण काटती थी और ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था, फिर उन्हें अगल बगल में आवासों का निर्माण किया था। यदि घर के गंदे पानी को गलियों की नालियों में जोड़ा था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार की गली से सटा होना आवश्यक था। यह फिर आता है दुर्ग। दुर्ग, हालांकि अधिकांश बस्तियों में एक छोटा ऊंची पश्चिम तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्व भाग पर नियोजित में विधियाएँ भी थी। धोलावीरा और लोथल गुजरात में जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी, पूरी बस्ती ही किलेबंद थी। शहर के कई हिस्सों भी दीवार से घेरे कर अलग किए गए। लोथल में दुर्ग दीवार से तो घेरा तो नहीं है पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। लोथल में जो दुर्ग है वो दीवार से घेरा तो नहीं है फिर भी, लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया है। ठीक है, फिर आता है गृह स्थापित, मतलब घर की स्थापित कर से। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, खासतौर पर गर्म और सूक्ष्म मौसम में। यहाँ एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांत को दिया जाने वाला महत्व था। भूतल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं थी
इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। हर घर का ईंटों की फर्श से बना हर घर जो ईंटों से फर्श से बना था अपना एक स्नानघर होता था। स्नान होता स्नान के लिए, जिसकी नालियों दीवार के माध्यम से सड़क की नाली से जुड़ी हुई थी। और कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने के सीढ़ियाँ भी बने गए थे। इसमें कई कुएं भी थे जो संभवतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसके बाहर से आ जा सकता, जिसका प्रयोग संभवतः राहगीर द्वारा किया जाता। विद्वान ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग 700 है। अब तक खोज की प्राचीन प्रणाली। नालियों के विषय में मैके लिखते हैं ना, मैके। तो निश्चित रूप से ये अब तक की खोजी गई स्रोतों संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया हो, जो मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे। इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सकते। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टियों का प्रयोग किया गया था। और घरों की नालियों पहले एक होदी या मलकुंड में खाली होती, तो ठोस पदार्थ में जमा हो सके और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। बहुत लंबे नाले में कुछ अंतराल पर सफाई के लिए होदियाँ बनाई गई थी। पुरातत्व का एक अजूबा यह है कि मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर सामान्यतः निकासी के नाले के अगल बगल में पड़े मिले, जो दर्शाते हैं कि नालियों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा के हटाया नहीं जाता। ऑर्गन मैके जल निकासी प्रणाली केवल बड़ी शहर तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये छोटी बस्तियों में भी मिलती थी। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहीं नालियों की पक्की ईंटों का भी बनाई गई थी। नालियाँ कच्ची ईंटों से बनाई गई, लेकिन फिर पक्की ईंटों में भी बनाए गए। दुर्ग हम ऐसी संरचना के नक्शे मिले हैं जिसका प्रयोग संभवतः विशेष सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। इसमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। और विशाल स्नानघर शामिल है। विशाल स्नानघर आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए उत्तरी दक्षिण भाग में 2 सीढ़ियाँ बनाई गई थी। जलाशय के किनारे पर ईंटों को जमा कर और जिप्सम के गारे में प्रयोग कर जलबंद किया गया था। इसके 3 और कक्ष बने हुए थे, जिसमें से एक में बड़ा कुआं और जलाशय पानी में एक बड़ा नाले में बहता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, जिसमें 8 स्नानघर बने गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4 से स्नानघर बने थे और प्रत्येक स्नानघर से नालियाँ और गलियारे के साथ बने थे, एक नाले में मिले थे। इसकी संरचना का अनोखापन दुर्ग क्षेत्र में कई विशेष संरचना के साथ मिलने से इस बात का संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। अनुष्ठान मतलब होता है कि विशेष प्रोग्राम के लिए, ठीक है।